गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क की पार्ट 4 का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, बिना देर किए हम क्वेश्चन की तरह पढ़ते हैं और आज हम कुछ नया सीखेंगे इसमें। और आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसे पढ़िए। ठीक है, पिछले का आपने रिवीजन कर लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ए बी किसी कार्य को 15 दिनों में, बी प्लस सी कार्य को 20 दिनों में, देखिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, 20 दिनों में तथा सी प्लस ए इसे 12 दिनों में पूरा करते हैं। वे अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी हमें इसको अकेले अकेले, यानी इसके जो दिन है, जो ये कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें अलग अलग से निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसकी एफिशिएंसी अलग अलग निकालनी होगी, तभी तो हम इसे कर सकते हैं ना। जैसे हम पढ़ते हैं क्या है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, क्षमता गुना समय। ठीक है, यानी कि टाइम, ये हम जानते हैं, है ना। टोटल वर्क बराबर कुल कार्य बराबर क्षमता गुना समय। तो इसी को जब हम लोग उल्टा कर देंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य बटा क्षमता हो जाएगा। ठीक है, और क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य बटा में समय हो जाएगा। तो ये जो है वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि जब हमें समय निकालना होता है तो क्षमता नीचे आ जाती है, और जब हमें क्षमता निकालना होता है तो समय नीचे आ जाता है। ये टोटल वर्क जो है वो हमेशा हमारा ऊपर ही रहता है। तो आज हम लोग थोड़ा बहुत इस चीज का भी इसमें करेंगे और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या है, ए भी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम शुरू दिन से इसे बनाते आए हैं, एलसीएम के मेथड से। और फिर इससे बनाने का हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसे आप सिर्फ 30 सेकंड में पूरा कर सकते हो, लेकिन आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे तरीके से बताएंगे जिसे आप बिना कैलकुलेशन के भी मात्र 10 से 20 सेकंड में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको लॉन्ग तरीके से बनाते हैं, उसके बाद हम इसका शॉर्ट सीखेंगे और उसे फिर दूसरे क्वेश्चन में भी हम उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए तक कैसे बनाते हैं। ए प्लस बी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट हम थोड़ी इधर करके लिखते हैं। ए प्लस बी कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं, और बी प्लस सी यानी बी प्लस सी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, और सी प्लस ए ये कार्य को 12 दिनों में करते हैं। यहाँ तक तो आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 16। इसको जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। ये होता है टाइम, और ये हमारा होता है एफिशिएंसी, और ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 12 पचे 60। यानी ए बी दोनों की ताकत जो है वो 4 है, बी और सी दोनों की ताकत 3 है, और सी और ए दोनों की ताकत जो है वो 5 है। तो हम इसकी ताकत को पहले अलग अलग निकालते हैं। तो देखिए जब हम इन सबको जोड़ेंगे तभी तो हमारा टोटल आएगा। अगर हम टोटल क्षमता निकाले तो ये 4 3 7 और 5 12 हो जा रहा है। तो इसमें हमें इसको जोड़ेंगे और क्षमता को जोड़ेंगे, यानी जब हम इसको जोड़ेंगे ए बी बी सी और सी ए को, तो इसमें क्या है, 2 ए है ना, ये ए और ये ए, तो एक ही बार लिखते हैं 2 ए है। उसके बाद है 2 बी भी है, बी और बी, फिर क्या है 2 सी भी है, और ये है इसकी टोटल क्षमता कितनी है, 4 3 7 5 12। यहाँ तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, जब हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हमारा बच जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारा बच गया है, और इधर है 12, यानी ये और ये कट जाएगा। यानी हमारा जो निकला ए प्लस बी प्लस सी जो निकला है वो उसकी क्षमता, यानी कि हमें इतना पता चल चुका है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों की क्षमता जो मिलाकर है वो कितना है, 6 है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अब देखिए, अब इसके आगे हम क्या करेंगे। अगर ए बी सी तीनों की क्षमता 6 है, यहाँ देखना होगा। अब हम तीनों की क्षमता अलग अलग लिखते हैं, ए बी और सी ये है। ठीक है, ए बी और सी की क्षमता अलग अलग लिखते हैं। ए बी सी तीनों की क्षमता 6 है, ये हम देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ए और बी, ए बी की क्षमता कितनी है, 4, लेकिन सी जब इसके साथ जुड़ गया है तो इसकी क्षमता कितनी हो गई है, 6। तो इसीलिए यहाँ पे ए बी 4 है और सी जुड़ के 6 हो गया, तो सी की क्षमता इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद है अगर सी की क्षमता 2 है, इसमें फिर आप देखेंगे बी और सी, अगर सी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों मिला के 3 है, तो सी की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, बी की क्षमता 1 हो गई। ठीक है, अब 2 और 1 3 है, लेकिन हमारा तीनों मिला के कितना है, 6 है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ भी जब हम ए बी सी तीनों को जोड़े तो 6 आया, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे तीनों की क्षमता अलग अलग निकल गई। अब जब हमें दिन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल डेज को हम उनकी क्षमता से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 डेज, और ये इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 60 डेज, और जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 30 डेज। देखिए, तो जो क्वेश्चन कह रहा था कि वे अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो वो करेंगे, ए जो है वो 20 दिनों में कार्य को पूरा करेगा, बी कार्य को 60 दिनों में करेगा, और सी कार्य को 30 दिनों में पूरा करेगा। अब हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप पहले अच्छे से इस चीज़ को पहले आप लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जब तक हम इसका एक ऑप्शन से बताते हैं। ठीक है, जब ऑप्शन से, क्योंकि आपके एग्जाम में तो ऑप्शन रहता है, और जब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाएंगे तो ये आपका सिर्फ 10 से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। और जब 10 से 20 सेकंड में बन के तैयार हो जाएगा तो उससे हमारा क्या होगा कि हमारा समय जो है वो बचेगा। तो हम इसको ऑप्शन से बनाते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हम बनाते हैं। देखिए, ये ऑप्शन नंबर पहला है। क्वेश्चन में हमारा, एक क्वेश्चन में हमारा 4 ऑप्शन होता है, तो उसके बाद है, इसको हम बना देते हैं। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन हम बनाते हैं। तीसरे ऑप्शन में क्या करते हैं, चलिए ये बना दिए। उसके बाद चौथे ऑप्शन में क्या करते हैं, ये बना। चलिए, यहाँ तक हम इस क्वेश्चन के लिए हम 4 ऑप्शन बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है वो हमारा सही उत्तर क्या है बच्चों, 20, 30, 60 और 30, ये हमारा सही उत्तर है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं जब हम शॉर्ट बनाते हैं तो इसका, जैसा कि आपको बोला गया है वे अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हमें एक सीक्वेंस से चलना होगा ना। शुरू में ए होगा, बी होगा, सी होगा, यानी इस तरह से होगा। ए, ये जो है वो ए के लिए, ये बी के लिए और ये सी के लिए है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर उतार लिए होंगे। अब हम इसे थोड़ा इरेज करके और इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं। ठीक है, चलिए, इसका शॉर्ट ट्रिक हम एक ऐसे तरीके से बताने जा रहे हैं जो आप इसे मात्र 10 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा, जब हम बता रहे तो बिल्कुल आप ध्यान को इधर उधर ना करें, इसे ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगी। देखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए बी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है, बी सी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, सी और ए कार्य को 12 दिनों में कर रहा है। यही था हमारा, यही था। अब देखिए क्या होता है कि जिसका दिन, जो कम दिनों में कार्य करता है, ठीक है, जो कम दिनों में कार्य करता है, सबसे कम दिनों में कार्य कौन कर रहा है, तो सी और ए। उससे थोड़ा ज्यादा में कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ए और बी। तो आपको इन दोनों में जो कम दिनों में कार्य करेंगे, अगर हमको कम वाले दिन निकालना है तो कि कौन सबसे कम दिनों में कार्य करेगा, तो हम कम वाले दिन को लेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सबसे ज्यादा दिनों में कार्य करेगा, तो इसके लिए हम इसको ज्यादा वाला लेंगे। ठीक है, तो ये हम कम वाला लिए, ये कम है, उससे थोड़ा ज्यादा ये है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। ए बी और सी ए, ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ए है। यानी ए ऐसा व्यक्ति है जो सबसे कम दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, ए ऐसा व्यक्ति है जो सबसे कम दिनों में काम कर रहा है। तो सबसे कम दिनों में काम कौन कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा सारा ए है, ये बी है और सी है। तो यहाँ से हम देख लिए, आप इस चीज को फिर से एक बार समझिए। ए बी पहले हम लिए कि जो सबसे कम दिनों में काम करता है वो हम निकाल रहे हैं। तो ये इसमें से सबसे कम दिनों में काम सी ए कर रहा है, फिर ए बी कर रहा है। तो इन दोनों में कॉमन जो होगा वो सबसे कम दिनों में काम करेगा। तो ए जो है वो इसमें कॉमन है, तो सबसे कम दिनों में काम कौन कर रहा है, तो ए कर रहा है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, चलिए ऑप्शन से चलते हैं। सबसे कम दिनों में इसमें ए काम कर रहा है, तो ये तो हो सकता है हमारा ये सही होगा। फिर इसे हम एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे। और
ये जो है इसमें तो बी कम दिनों में काम कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल हमारा गलत ही हो गया है, क्योंकि ये जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखिए, इसमें यहाँ पे हमारा 20 होना चाहिए, है ना, यहाँ पे हमारा 20 होना चाहिए, यानी ए सबसे कम दिनों में काम कर रहा है, तो यहाँ भी ए सबसे कम दिनों में काम नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब बच गया हमारा, देखिए ये जो है वो सबसे कम दिनों में काम कर रहा है, इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, तो हमें इन दोनों में से अब चूज करना होगा कि दोनों में से सबसे कम दिनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब हम इसको ज्यादा से देखते हैं, ठीक है, अब हम इसको ज्यादा से करके देखते हैं कैसे होगा। तो ज्यादा दिनों में काम कौन कर रहा है, ज्यादा दिनों में काम बीसी कर रहा है, और उससे थोड़ा कम अगर हम आ जाए तो 15 दिनों में काम हो रहा है, ठीक है, 15 दिनों में काम हो रहा है। यानी कि इन दोनों में अब आपको देखना होगा कि इन दोनों में कॉमन कौन है। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारा कॉमन जो है वो बी है, यानी बी ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा दिनों में काम कर रहा है, यानी कि वो ही सबसे ज्यादा दिनों में काम करेगा, यानी उसकी क्षमता जो है वो सबसे कम है। और क्योंकि यहाँ भी हम लोग निकाले थे, तो आप देख पा रहे हैं कि ए की क्षमता सबसे कम है, तो उसके दिन सबसे ज्यादा होंगे। तो बी जो है दोनों में कॉमन है, इसीलिए बी के दिनों की संख्या जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो बी के दिनों की संख्या क्या इसमें सबसे ज्यादा है, नहीं, इसमें सी के दिनों की संख्या ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो बी के दिनों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें समझ में आई होगी कि आपको शॉर्ट में कैसे बताना है, क्योंकि हम आपको समझा के बता रहे थे इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में, जब आपका फोकस सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो, और आप अपना आंसर, इतना लंबा क्वेश्चन देख के आपको डर नहीं जाना है कि इस क्वेश्चन को देख के, अरे इस क्वेश्चन को देख के तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, तब आप इसको रिविजन किए होंगे, तब आपको याद आ जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उस समय पे, और आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं, उसको भी मैं ऑप्शन से आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे, या एक बार और समझा दें आपको। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कम दिन वाला ढूंढना होगा, तो जिसके कम दिन होंगे हम कम वाला संख्या को चुनेंगे, और दोनों में से कॉमन जो आएगा वही जो है हमारा सबसे कम दिनों में काम करेगा, यानी उसकी क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। और जब हमें ज़्यादा दिन वाला निकालना होगा, तो ज़्यादा दिन में जो काम करेंगे उसमें जो कॉमन होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा दिनों में वो काम करेगा, यानी उसकी क्षमता जो है वो सबसे कम हो जाएगी, और जो कम दिनों में काम करेगा उसकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, और हम इसी ट्रिक से, ठीक है, इसी ट्रिक से, आप चाहे तो लॉन्ग ट्रिक से भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे, और आप लॉन्ग से आप घर में खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो लॉन्ग ट्रिक से भी आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। a प्लस बी किसी कार्य को 15 दिनों में, आपको हमेशा लगता होगा कि हम हमेशा छोटा छोटा ही संख्या क्यों लेते हैं, तो ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लेते हैं, लेकिन इसमें आज हम आपको कुछ अलग संख्या दे रहे हैं। चलिए देखिए, आप इसको करेंगे 18:3/4, ठीक है, इतना दिन है। अब आपको इसमें घबरा नहीं जाना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बी प्लस सी कार्य को 20 दिनों में, 20 दिनों में यहाँ ना लिख के हम इसे करते हैं 12:1/2, ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपका ध्यान जाए। और ये हो गया, यहाँ पे हम करते हैं 9:3/8, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। चलिए अब इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, वे अकेले अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे कि लिखते हैं कौन सबसे अधिक दिनों में कार्य करेगा, ठीक है, कौन सबसे अधिक दिनों में कार्य करेगा। यानी हम इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन सबसे अधिक दिनों में कार्य करेगा, यानी किन के दिनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं। जिस ट्रिक से हम आपको समझाया है बस उसी ट्रिक से बनाएंगे। a प्लस बी, यानी a प्लस बी जो है उसका क्या है 18 चौक 72 और 3 75, यानी 75/4। और b प्लस सी यानी 12 दूना 24 और 1 25, यानी 25/2। और 9 72 और 3 75, यानी c प्लस a का हो गया 75 और बटे में 8। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पॉइंट में करेंगे तो फिर पॉइंट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना हम इस पॉइंट को यहाँ से हटा ही दें। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम सबके नीचे वाले को हटा देंगे, तब हमें आसानी हो जाएगी। तो सबके नीचे का एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 4 2 8, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8। तो सबको हम 8 से गुना कर देते हैं। देखिए तो सबका नीचे वाला हट जाएगा, सबको 8 से गुना करेंगे तो किसी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए इसका 2 आया, इसका 4 और इसका 8। ठीक है, इसको 75 दूना 150 हो गया, और ये 25 चौके 100 हो गया, और ये हो गया 75 एकम 75। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ए बी जो है वो 150 दिनों में काम कर रहा है, बी सी दोनों मिलके 100 दिनों में काम कर रहा है, और सी प्लस ए दोनों मिलके 75 दिनों में काम कर रहा है। अब इसको हम बिना एलसीएम लिए बनाते हैं। आप अगर इसको एलसीएम लेके बनाएंगे तो उस तरह से भी बन जाएगा, और अगर आप बिना एलसीएम लिए बनाते हैं, जो हमने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताए हैं उसमें से अगर हम बनाते हैं तो उसमें से भी ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो बोला है कौन सबसे अधिक दिनों में कार्य करता है, यानी सबसे अधिक दिनों में जो कार्य करता है, तो हम क्या बोलेंगे, जिनके दिनों की संख्या सबसे अधिक है उसी को हम करेंगे। तो सबसे ज्यादा दिनों की संख्या किसकी है, ए प्लस बी की है। ठीक है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद किसकी है, बी प्लस सी की है। तो बोलेगा सबसे अधिक दिनों में कार्य कौन करेगा, तो यानी कि जिसकी क्षमता सबसे कम है वही सबसे ज्यादा दिनों में कार्य करेगा। तो इसमें से जो है इन दोनों में से हमारा कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से हमारा कॉमन जो है वो है बी, यानी बी ही ऐसा व्यक्ति है जो सबसे अधिक दिनों में कार्य को करेगा। ठीक है, बी ऐसा व्यक्ति है जो बी सबसे अधिक दिनों में कार्य करेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो बनके तैयार हो गया। देखिए आपको कितना समय लगा हमें बताने में, हम आपको बता रहे हैं फिर भी इसमें मात्र 1 से 2 मिनट समय लगा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपको और भी कम समय लगेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर इसी क्वेश्चन में बोलेगा कि कौन सबसे कम दिनों में कार्य को पूरा करता है, तो कौन सबसे कम दिनों में करेगा, तो कम वाला लेंगे। ये 75 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, तो 75 और 100 वाले में देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, सी है। तो सी जो है वो सबसे कम दिनों में कार्य को करेगा। ठीक है, सबसे कम दिनों में ये सी जो है वो कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको इसी तरह से बनाना है तो देखिए 100, अगर लॉन्ग ट्रिक से बनाना है, अगर जिस तरह से हमने एलसीएम मेथड से बताया है, अगर उस तरह से इसे बनाना है तो आप इसको 150 कर लेंगे। ठीक है, और ये 100 और ये 75, ये तीनों का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको एलसीएम मेथड से इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके बाद फिर अलग अलग इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी निकाल के इसको हम टोटल वर्क से डिवाइड देंगे, तब जाके हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे पहले वाले ट्रिक से भी बना के एक बार देखिएगा। ये हमने शॉर्ट वाला बता दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे, और आप इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपके एग्जाम में टाइम भी बचे और आप क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं एक कोई भी नाम, ठीक है, राम किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिनों में तथा श्याम
कार्य का तथा श्याम कार्य का 4/9 भाग 16 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, पूरा करता है। दोनों मिलकर, यानी राम प्लस श्याम लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में राम प्लस श्याम कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, ये हमारा एक अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन था उसको आप एक दो बार और उसी तरह के क्वेश्चन को या तो आप उसकी वैल्यू चेंज कर करके आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, राम किसी कार्य को 3/5 भाग 18 दिनों में तथा श्याम कार्य का 4/9 भाग 16 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, सॉरी, करता है, ये तो दो जगह हो गई, चलो कोई नहीं। राम प्लस श्याम कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे उसको निकालने के लिए, क्योंकि दोनों को मिला के बोला है तो दोनों के एफिशिएंसी से हम टोटल वर्क को डिवाइड दे देंगे। यहाँ तक तो आपको पता है, लेकिन इसमें जो है वो हम दिन कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। चलिए, इसमें बस थोड़ा सा अलग करना है। क्या है, ये है 3/5 भाग। 3/5 भाग यानी 5 में से 3 भाग को वो 18 दिन में पूरा करता है। यानी 3 भाग को काम करने के लिए वो कितना दिन लगाता है, 18 दिन लगाता है। यानी कि 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि वो 5 भाग को कितना दिनों में करेगा, तो इसको 6 से 1 बराबर 6, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 30। यानी कि वो पूरा काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। ठीक है, और श्याम जो है वो कार्य का 4/9 भाग, तो 4/9 भाग, 9 में से 4 भाग वो 16 दिनों में कर रहा है, तो 4 काम को वो 16 दिनों में कर रहा है, यानी एक काम को वो 4 दिनों में करेगा। तो 9 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 9 × 36, यानी इस काम को वो कितने दिनों में कर लेगा, 36 दिनों में वो कर लेगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम कैसे आएगा, 30 और 60, इसका हम वही करेंगे। यहाँ पे हो गया राम और यहाँ हो गया श्याम। राम जो है वो 30 दिन और श्याम जो है वो 36 दिन। तो देखिए, इन दोनों का 30 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बताइए कितना आ जाएगा। सॉरी, यानी कि इसका एलसीएम जो है वो 180 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 180, तो 180 आ गया इसका एलसीएम। अब इसका कितने बार में जाएगा, ये 3 छक 18, यानी 6 बार में, और ये 36 बच्चे कितना होता है, 180। तो ये आ गया इसका, ये हो गया था इसका समय, और ये हो गया इसकी ताकत, और ये हो गया इसका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क इसका कितना निकल गया है, 180। अब बोला है राम प्लस श्याम कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे, 6 और 5 कितने दिनों में करेंगे, यानी 11 दिनों में करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड देके जो आएगा उतना दिन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रेशियो में, अगर आंसर होगा तो रेशियो में ले आएंगे, और अगर पॉइंट में होगा तो आंसर को हम पॉइंट में ले आएंगे। तो रेशियो में ही कर देते हैं। ठीक है, 11 एकम 11 और 7, 11 छक 66 हो गया, और यहाँ पे बच गया 4। ठीक है, इतना दिन जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि सेम वही चीज है, बस यहाँ पे इस चीज को चेंज किया है। बोला है ये चीज, देखिए ये एसएससी जो है ना वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमा देता है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और उसमें फंसे रह जाए और क्वेश्चन फिर आगे के क्वेश्चन को टच ना कर पाए। तो आपको वही थोड़े थोड़े से चीज पे आपको ध्यान देना है। और ये देखिए 3/5 लिखे हैं, 3/5 भाग 18 दिन में करता है। तो देखिए, आपको ऐसे समझना होगा कि 5 में से 3 भाग को वो 18 दिन में कर रहा है, और तो एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। तो वो 5 काम को कितने दिनों में करेगा, एक काम को 6 दिन में, तो 5 काम को कितने दिन में करेगा, तो 5 छक्के 30 दिन में हो गया। उसी तरह से 9 कार्य का चौथा भाग वो 16 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, तो 9 दिन में 9 × 36 कार्य करेगा। और इस तरह से इसके दिन निकल आए हैं, और दिन निकालने के बाद फिर हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, डिवाइड देके जो आएगा वही हमारा
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।